राजेश कुमार एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला साधारण आदमी था। हर रोज सुबह 7 बजे घर से निकलता और रात को 9 बजे के बाद ही घर वापस आता। उसकी जिंदगी सिर्फ ऑफिस और घर के बीच की दूरी में सिमट गई थी। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई और बूढ़े माता पिता की देखभाल, इन सब को लेकर राजेश पर हमेशा एक मानसिक दबाव रहता था। कंपनी में रोजाना 9 से 10 घंटे काम करने के बावजूद उसे कभी न कभी ओवरटाइम करना पड़ता। कंपनी के मैनेजर अक्सर कहते, राजेश, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, वरना प्रोजेक्ट समय पर नहीं पूरा होगा। राजेश भी अपने परिवार का पेट पालने और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए हर बात को सह लेता था। कभी नहा कहने वाला राजेश धीरे धीरे अंदर से टूट रहा था। राजेश के दोस्त अक्सर उसे समझाते कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब तुम्हें उसका फल ही नहीं मिलता, लेकिन राजेश हर बार मुस्कुराकर कहता, भाई, घर चलाना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, बस कुछ साल और सहन कर लूंगा। लेकिन राजेश की इस मुस्कान के पीछे छिपा तनाव और चिंता सिर्फ वही समझ सकता था। दिन महीने और महीने सालों में बदल गए। राजेश की उम्र 55 के पार हो गई और उसके शरीर ने साथ देना कम कर दिया। लेकिन कंपनी के लिए वो सिर्फ एक नंबर था। 58 साल की उम्र में उसे रिटायर कर दिया गया। कंपनी ने सिर्फ छोटी सी रिटायरमेंट पार्टी रखी और राजेश को एक स्मृति चिन्ह और कुछ पैसों का चेक थमाकर अलविदा कह दिया। राजेश को उम्मीद थी कि रिटायरमेंट के बाद उसे थोड़ा चैन मिलेगा, लेकिन पेंशन इतनी कम थी कि घर चलाना मुश्किल हो गया। उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी और उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। वो सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटने लगा, लेकिन वहां भी बस इंतजार और फल राजेश को कुछ नहीं मिला। उसकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे हार्ट अटैक आया है और इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। राजेश के पास इतने पैसे नहीं थे। कुछ ही दिनों बाद राजेश की मौत हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे अस्पताल के बिल और घर के खर्चों के तले दब गए। राजेश की जिंदगी की कहानी यहीं खत्म हो गई। जो आदमी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जीता रहा, आखिर में इलाज के अभाव में राजेश की नहीं, बल्कि हर उस प्राइवेट कर्मचारी की है जो दिन रात मेहनत करता है, अपने सपनों और इच्छाओं को कुर्बान करके अपने परिवार के लिए जीता है, और अंत में उसे उसका फल भी नहीं मिलता। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग अक्सर इस सोच में रहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। हर महीने की तनख्वाह बस कुछ ही दिन के खर्चों में निकल जाती है और बचत के नाम पर कुछ नहीं बचता। पेंशन भी इतनी कम होती है कि उससे घर का गुजारा मुश्किल हो जाता है। राजेश की मौत ने उसके दोस्तों और जान पहचान वालों को झकझोर दिया। सभी को लगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ।
क्यों एक मेहनती आदमी जो पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए काम करता रहा, उसे अंत में इस तरह से जाना पड़ा। राजेश की कहानी समाज को एक बड़ा सबक देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सिर्फ आज की चिंता में लगे रहेंगे या अपने भविष्य को भी सुरक्षित बनाने की कोशिश करेंगे। जरूरी है कि हम अपनी सेहत और परिवार के बारे में सोचें और जरूरत पड़े तो अपने हक के लिए जीवन अधूरा रह गया, लेकिन उसकी कहानी अधूरी नहीं। उसकी कहानी हर उस इंसान को याद दिलाती रहेगी कि जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं, बल्कि अपनों के साथ समय बिताने और अपनी सेहत का ध्यान रखने का नाम भी है।